उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, हाँ, इंदिरा गांधी को मारने के बाद में राजीव गांधी आया पायलट से प्राइम मिनिस्टर, 85 में वो ईवीएम लाया, और वो 89 में कहता है 90 के दशक में कि 1 रुपया आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा करते और 90 पैसा खाते। कांशीराम ने बोला था तिलक तलवार तराजू मारो साले को 85 भाग हमारा है। उस बेचारे के 91 में टुकड़े टुकड़े किए गए। 92 में नरसिंह राव आरएसएस का हस्तक, गेट करार। 92 में क्रिमिनल लगाया, बराबर है। और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन बंद किया खून देने वाले के। यह आतंकवादी हत्यारा पेशवाई माधवराज सिंधिया की माँ उसके पास पड़ी रहती थी और बोलते ब्रह्मचारी है हम लोग। और पवार की दया से कलमाड़ी कभी, जब तक उसकी मेहरबानी नहीं होगी तो कलमाड़ी चुन के नहीं आया है। पूरे महाराष्ट्र के लोगों को मालूम है, बच्चे बच्चों को मालूम है, पुणे के हर एक आदमी को मालूम है। इस तरह से पूरा फ्रॉड इलेक्शन लेके ये दोनों हिटलर, क्योंकि महाराष्ट्र ये पूरे वर्ल्ड में सबसे श्रीमंत है, तो ये जीन्स इन्होंने देख लो, और ये हमें गुलाम बनाने के लिए, पूरे भारत को गुलाम बनाने के लिए तैयारी की है इन्होंने। जैसे हिटलर की है, मैं आज बता रहा हूँ, अगर गलत बात मेरी निकली तो ये प्रेसिडेंट को निकाल के पार्लियामेंट डिजॉल्व करके डिक्टेटरशिप लाने वाला मिलिट्री शासन, मैं आज बोल के रखता हूँ। आज मेरे देश के लोगों, ये दोनों आतंकवादी पार्टी टेररिस्ट ऑर्गेनाइज एनडीए और ये हरामखोर केजरीवाल आरक्षण का विरोध करने वाला, जाओ गाओ जाओ मेरे भाई लोगों, क्योंकि आपकी बेटी और की बहू अगर प्रेग्नेंट है, जो लड़की होंगी इनके भोग के लिए होने वाली है। पूरे भारत के लोगों को बताता हूँ मैं। और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, एक ही बाबा साहब का खून है जिसका नाम है प्रकाश आंबेडकर। 7 सीट के लिए सपोर्ट लिया और उसको गिराया। मुंह में राम बगल में छुरी, इतने बदमाश लोग हैं ये। और मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ आज महाराष्ट्र में, ये दोनों एनडीए इंडिया गवर्नमेंट कंबाइन करके लड़ो, और 100 सीट अगर ला के दिया है ना, उसी टाइम में मेरे को गोली मार दो, उसी टाइम पे गोली मार दो। पूरा फ्रॉड इलेक्शन और ये इन्होंने किए। इसके लिए मैं राष्ट्रीय मोर्चा को भी बोलता हूँ, अभी छोड़ना नहीं है। ऐसे ही मरने वाले, ऐसे ही मरने वाले। पूरे भारत के लोगों भीमा कोरेगांव की तैयारी करो, और अपने समाज के जो भी एमपी एमएलए मिनिस्टर कारपोरेटर है, सालों को काटो पहले। बाबा साहब ने खुद बोला है, अन्याय सहन करने वाले से, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जियो, कोई पाप नहीं है। हमारा 5000 साल तक शोषण कर रहे, आज भी क्या हो रहा है देखो। महाराष्ट्र के अंदर बताता हूँ मैं, अन्याय अत्याचार। 114 गोंड गोवारी को मारा है नवंबर 94 में, देख लो। घाटकोपर में 11 लोगों को मारा। औरंगाबाद विद्यापीठ को नाम देने के लिए, बाबा साहब के लिए 15 साल तक कई लोगों की कत्ल कर दी इन्होंने, बाबा साहब के जो उन्होंने। लेकिन शर्म नहीं है ये पैंथर कहने वाले लोगों को, भाड़ खाओ लोगों को। देखो नागपुर में खुद को पैंथर बोल रहा था एक ज़माने में, आज देखो चमड़ी चोर साले सब के सब ये। उसके बाद में देख लो खायल राज्य कांड, मारो सालों नाना पड़े, खून का तो भोसड़े को कुछ निकला उससे। छोड़ना नहीं है। ये हमारे समाज के आतंकवाद, ये आतंकवाद फैलाते उधर से ऑर्डर से लेके, और वो जो बोलते ये पढ़ी लिखी है क्या, ये मालूम है इनको कुछ। उसके बाद में जॉर्ज लोया को मारा है, गोपीनाथ मुंडे को मारा है इन्होंने, अब भी मेटे को मारा, अब भी ये 23 में मेटे को, विनायक मेटे को मारा है इन्होंने, और जॉर्ज लोया को मारा। उसका रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, प्रूफ है। कोई मैच नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मैच। लेकिन ये जो है डिक्टेटर, ये शरद पवार और ये फडणवीस, 10 साल से नंगा नाच चल रहा है महाराष्ट्र में। इतने बड़े महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र के लोगों तुम्हारे स्कूल ख़त्म कर दी, तुम्हारी नौकरी ख़त्म कर दी, तुम्हारी जो भी कमाई है वो नहीं, और कितना महंगाई और सब कुछ ख़त्म करके वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है डिक्टेटर प्राइम मिनिस्टर, डिक्टेटर प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ आज मैं। पढ़ा लिखा तो नहीं है, ये सब चला रहे हैं आरएसएस और ये राजशाही घराने से। ये महाराष्ट्र चल रहा है पूरा भारत, माँ भी यहाँ पे है, बाप भी यहीं पे है। ये कोरोना काल में करोड़ों लोगों को मारा, तुम्हारे स्कूल बंद, तुम्हारे ये बंद, 78,000। कोई मुंह से आवाज़ निकालता है? हराम खोरो संभाजी ब्रिगेड वालों, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? पापी लोगों, पापी। मैं तो भवानी यानी कोल्हापुर की महालक्ष्मी और तुळजापुर की भवानी को बोलता हूँ, इनको ये अन्य अत्याचार है। देवी यानी माँ होती है, हमारी बेटी पेट में गर्भ हो रहा है, उसको साथ भी भोग करोगे? इतने पापी लोगों, साले हराम खोरो। और तुम्हारे घर की औरतें भी इतनी बदमाश है। 3 साल की बेटी, वो फडणवीस की औरत कहती, वो सही बात है, काट रहे उसकी, ये ले रहे। वो यवतमाल में भी हुआ है,
किसी के मुंह से आवाज़ निकली है क्या? इसलिए मेरे देश के लोगों और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, डरना नहीं, निकलो और दूसरी भीमा कोरेगांव की तैयारी करो। छोड़ना नहीं है। सूर्यवंशी बेटे को मेरे को मारा है ना, इनको छोड़ना नहीं है। और काटो सालों को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई गुनाह नहीं है, ये कानून में लिखा है। हम अपने खुद की रक्षा के लिए, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए इस देश में? क्या बचा है आपका, बताओ मेरे को। और ये दोनों इंडिया और इंडियन अलायंस और ये हरामखोर, ये अपना अपोजिशन का लीडर खड़गे, शर्म नहीं आती? क्योंकि इनको एडिक हो गया, ये इनको सफ़ेद चमड़ी मिलती है 18 साल के 20 साल के, हर क्या ये धंधा हो गया है। ये क्या डेमोक्रेसी है? मेरे वर्ल्ड के लोगों, और ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करो, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कोर्ट करो। मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, इनकी कत्ल मेरे को पूरी जड़ से निकालना है। ये इतनी खतरनाक कौम है, ये कभी नहीं है। क्या वर्ल्ड में ऐसा कोई है 21वीं सदी में? और देखो अपने मोबाइल में डाल के, इतने बेवकूफ़ बन रहे हो क्या? ये की है ये सब के सब। कितनी प्रॉपर्टी है इनके पास, कोई हिसाब है? 31 खासदार महाराष्ट्र में, कौन है? पेशवाई राजेशाही, हाँ, हत्यारे आतंकवादी लोगों का, घरानेशाही और राजेशाही। एसटी के 4 में से 2 वो उनकी है। हमको अभी तक हमारे प्रूव करो, 90 के 50 के पहले आपका माँ बाप प्रूव हुआ करके। ओबीसी की जनगणना नहीं, बताओ ओबीसी के लोगों, सही बात है गलत बात है? मराठा के जरांगे पाटिल हो गया क्या मैनेज? किधर गई आवाज़? और 7 खासदार जो है वो ओबीसी के है, जो गुलाम बन के बने इन्होंने, क्योंकि इनके पास ज़मीनें थी ना। और सब खानदानी चल रही है। मेरे रामटेक में का वो जब बर्वे, जो 10वीं पढ़ा है, जिसको कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी थे ना पहले। तो ये इस तरह से समाज के पहले एमपी एमएलए कारपोरेटर उनको काटो, जो भी अभी इसके बाद वोटिंग लेकर आएगा ना, एनडीए डीए, साले को जूते से मारो और अभी से शुरू कर दो इनकी कटाई करना। ये लोग हैं असली समाज के अंदर आने वाले, वो जो बोलते हो करते हैं। और इस तरह से पूरे भारत के अंदर में हमें गुलाम करने के लिए, मैं आज बता रहा हूँ, हिटलर ने जो किया था ये वही काम करने वाले। अभी इन्होंने 18 इसमें है ये, और ये करके ये डिजॉल्व करके मिलिट्री शासन लगा के और प्रेसिडेंट को भी ये करने वाले। मैं आज बता के रखता हूँ, अभी यही चांस है, जन आंदोलन करो पूरे भारत के अंदर में। मैं अभी बता रहा हूँ, तुम्हारा संविधान तो कब का खत्म हो गया। अरे एक मत का अधिकार खत्म हो गया, वैसे तो संविधान नहीं खत्म, किसके? उसके लिए तो 5000 साल लगे। इस तरह से मेरे महाराष्ट्र के लोगों, आ जाओ, और बाबा साहब का खून है उसके पीछे खड़े रहो। और एक बार मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुम 100 सीट चुन के लाए ना, इसके ऊपर मुझे गोली से मार देना। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? साले डिक्टेटर दोनों के दोनों, राजेशाही और पेशवाई, और ये चमचे लोग साले हरामखोर बैठते वहाँ पे। जितने भी सामाजिक संगठन है, शाहू फुले आम्बेडकर जयंती के नाम पे, ये सब साले हरामखोर है लोग। वो बॉब सेप का वो गेडाम, प्रवीण गेडाम, अखिल भारतीय आदिवासी भोसड़ी के 1 साल से बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ तुझे, कांडू के इसको काटो साले को, प्रवीण गेडाम को। और पूरे भारत के अंदर एसटी के साथ ऐसा हो रहा, मेघवाल भी वो एसटी का है, पूरे स्टेट में इन्होंने ऐसा किया पूरे भारत में, बेवकूफ़ लोग ये करके। चलो, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।